रहीम, देखिए वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़ा नहीं है, वो इस्लाम धर्म में था ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन किसी ने उसने कुरान के सिलसिले में गलत बयानी की और हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, उस दिन वो ऑटोमेटिक इस्लाम से निकल गया। वसीम रिजवी जो पहले शिया धर्म से ताल्लुक़ रखता था, जिसने 6 दिसंबर को हिंदू में त्यागी समाज को कबूल किया और त्यागी समाज के लोगों ने उसे नाम दिया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तेरी मर्जी है, तू चाहे किसी भी धर्म को अपना ले, किसी भी इसको अपना ले, ये तेरा निजी मसला है, तेरा पर्सनल मसला है, तेरा इंटरनल मसला है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम करे, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला काम करे, अगर हिंदुस्तान का संविधान उसे गद्दार अगर कह दे या देशद्रोही कह दे, इसमें बताइए उस बंदे की गलती है या संविधान की गलती है? आप कहेंगे उस बंदे की गलती है जिसने हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम किया और हिंदुस्तान के दुश्मनों की मदद की, जिसने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, उसे तो गद्दारी कहा जाएगा। लेकिन वसीम रिजवी आज भी अपने बयानों में मेरे आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह टेररिस्ट का दिन बता रहा है, एक दिन बता रहा है। ये जो है कि गुस्ताखियाँ और किस तरह की बेबाकी का इजहार कर रहा है। आखिर हमारे बड़े लोग क्यों चुप हैं और यहाँ का संविधान क्यों चुप है कि इस दरिंदे को क्यों अब तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसको अब तक क्यों सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे कौम के उन जिम्मेदारों से जो बड़े बड़े मनसब पर फाइज हैं, क्यों आखिर आप इसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं? किस तरह की बेबाकियत के साथ ये पैगंबर इस्लाम पर मुसलसल हमले कर रहा है, कुरान पर हमले कर रहा है, दीन पे हमले कर रहा है। शिया मसलक के एक आलिम ने इसके हवाले से उन्होंने बात कही, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कि जिसमें उन्होंने बात कही कि ये पैसों का घोटाला कर चुका है। चित्र पूरा आपके सामने है। हर थाने से, हर शहर से पूछिए कि FIR है या नहीं है। उसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, CBI की जांच चल रही है। तो उसने जो सनातन धर्म जो है इख्तियार किया है, वो उस धर्म की खुसूसियत और उस धर्म को अच्छा समझ के नहीं किया है, बल्कि अपने को बचाने के लिए सनातन धर्म का सहारा ले रहा है। आपको अगर याद होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, याद रखना चाहिए आप लोगों को कि 2012 से पहले वो एक सियासी दल में था, उसके लीडरों से उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब तक वो दल रहा, सत्ता रही, ये उसी में रहा, खूब खाया पिया बेचा। चूंकि औकाफ में जो शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बन गया था ये, तो सारी ज़मीनें इधर से उधर खुर्द-बुर्द की। जब 2012 में सत्ता बदल गई तो इसने भी अपने को बदल लिया और ये सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चला गया और उस पार्टी के नेता के साथ ये लगा और इसने 2017 तक फिर बालाई खाई और सब खुर्द-बुर्द किया और गुनाह किए, अपने पाप किए। जब 2017 में फिर सत्ता बदल गई तो ये अब सत्ताधारी पार्टी के पास आ गया। अब इसने मदरसों को बुरा कहना शुरू किया, अब इसने मस्जिदों को बुरा कहना शुरू किया, अब इसने मुसलमानों को बुरा कहना शुरू किया। जब इसको पार्टी ने नहीं रखा, देखा अब ये बिल्कुल निकला जा रहा है, अब तलवार हमारे गर्दन पे लटक रही है कि हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, हम जेल में डाल दिए जाएंगे, CBI इंक्वायरी का आर्डर हो गया। तो अब ये गाजियाबाद के डासना मंदिर में छुप के बैठ गया है चुका है। इससे बचने के लिए इसने राजनीति का सहारा लिया और जो है शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन गया। अब तो वो है नहीं, चेयरमैन बन गया। उसके जरिए इसने बहुत सारे घोटाले किए। उससे बचने के लिए इसने कभी इस्लाम पर बकवास की, कभी पैगंबर इस्लाम पे बकवास की, कभी कुरान पे बकवास की, कभी सहाबा पे बकवास की, कभी दीन पे बकवास की, कभी उलमा पे बकवास की, कभी मदारिस इस्लामिया पे इसने बकवास की। तरह तरह की बकवास कर अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने जो है हिंदू धर्म को
कबूल कर लिया। और मैं हिंदू धर्म के उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो जलील, जो कमीना, जो फितरतन कमीना इंसान है, जो अपने जिस घर में पैदा हुआ उन लोगों शिया धर्म वालों से उसने बेईमानी की, शिया धर्म वालों को बदनाम करके चला गया। ये मुमकिन है आगे चलकर ये त्यागी, जिसके नाम के आगे त्यागी समाज को भी ये बदनाम कर सकता है, त्यागी समाज को भी ये जो है त्यागी समाज में भी निशाना साध सकता है। मुमकिन है आने वाले वक्त में ये हिंदू धर्म के लोग जिनको खुदा मानते हैं, ये उन पर भी जो है अपनी जबान दराज कर सकता है। इससे होशियार रहना, इससे जो है अलर्ट रहना। ये इसलिए ये मानसिक एतबार से पागल हो चुका है, ये मानसिक जाहिल हो चुका है, इसकी अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं। मैं उन तमाम हिंदू लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो इस्लाम की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, ये सरासर ये झूठी तस्वीर पेश कर रहा है। इसने ना इस्लाम को पढ़ा, ना कुरान को पढ़ा, ना पैगंबर इस्लाम को पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें इस बात की तालीम दी अपने मानने वालों को। जंग के मैदान में भी मेरे नबी ने तालीम दी। क्या तालीम देते हैं मेरे आका? आप देखें, मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम जंग में जाओ तो बच्चों पे हाथ ना उठाना, जो है बूढ़ों पे हाथ ना उठाना, औरतों पे ना हाथ उठाना, उनकी खेती बाड़ी को ना बर्बाद करना, और उनके जो इबादत खाने हैं उनको ना बर्बाद करना। मेरे आका फरमाते हैं, और जो बीमार हो, जो ज़ईफ़ हो, उसको धक्का ना देना, बल्कि उस जंग जुल्म के खिलाफ उसी से करना जो तुम्हारे सीना बा सीना लड़ने आए, जो तुम्हारे अगेंस्ट लड़ने को आए। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस पैगंबर ने जंग के मैदान में भी इंसानों की जानों का इतना ख्याल फरमाया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो नबी रहमत कितने अजीम होंगे। ये वसीम रिजवी झूठ बोल रहा है, ये नारायण सिंह त्यागी ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है। मेरी यही तमाम हिंदुस्तानियों को मेरा पैगाम है कि आप इस्लाम के हवाले से पढ़ें, दीन के हवाले से पढ़ें। इस्लाम हमेशा अच्छाई और सच्चाई का ही पैगाम देता है। अस्सलाम वालेकुम।